स्लाइड किस तरह से, है ना, जिस तरह से स्लाइड चल रहा है हम लोगों को उसी तरह से स्टेप वाइज काम करना है। ठीक है, तो जो हमारा स्लाइड है वो एक्चुअल में 3 पार्ट में रहता है, 3 पार्ट में स्लाइड है ये, है ना। सबसे पहला चीज होता है हमारे लिए माइंडसेट, है ना। जो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, जो फॉर्म साइन कर दिया, सबसे पहले जरूरी होता है कि वो अपने माइंड को जो है तैयार करे, है ना। माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है ना, कि हमें करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पर हमारा कोई बॉस नहीं होता है, तो हमारे पास एक अंदर से भूख होनी चाहिए सफल होने के लिए, है ना। वही हमको मोटिवेट कर सकता है ना। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे बच्चे की जिंदगी सुधर जाए, हमारे पीढ़ियों का जिंदगी जो है वो सुधर जाए। ये माइंडसेट के साथ हमें उतरना होता है यहाँ पे। हमारा खुद का ये बिजनेस है, तो उस माइंडसेट के साथ हमें यहाँ उतरना होता है। ना हमारे अपलाइन का ये बिजनेस है, ना डीएक्सएन कंपनी का बिजनेस है, ये हमारा खुद का बिजनेस है। सबसे पहले इस माइंडसेट के साथ उतरना होता है, उसी को बोलते हैं एटीट्यूड, है ना। उसी को बोलते हैं सोच, है ना, कि हमारी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट होता है सोच को डेवलप करना, है ना। एक जैसे कोई आपके साथ मेंबर बनता है, तो उसके सोच पर काम करना होता है, उसको एक ड्रीम दिखाना होता है कि तुम ड्रीम बनाओ, है ना। तुम्हारे पास इस तरह का ड्रीम होना चाहिए जो कि तुमको अंदर से मोटिवेट कर सके, है ना। ड्रीम किस तरह का, कि हाँ हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, है ना, अच्छी पढ़ाई मिले उसे, है ना, उसका उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए, और जो हमारा इनकम है वो इनकम सुरक्षित इनकम हो, है ना। हमारा जो इनकम हो वो पैसिव इनकम की तरफ हो। तो ये सब एक वाई फैक्टर जो होता है ना, उसको बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है ड्रीम, है ना। तो यही चीज होता है, तो सबसे पहला पार्ट माइंडसेट तैयार करना, है ना। उसके बाद से फिर आता है एजुकेशन, है ना। ट्रेनिंग आता है, मीटिंग आता है, वो सभी चीजें आती हैं। तो दूसरा पार्ट एजुकेशन का रहता है। और तीसरा पार्ट होता है स्किल का, है ना, स्किल। उसी को हम हमेशा बोलते हैं MES, याद रखिएगा, MES। इसी पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग होता है। आप समझिए, माइंडसेट हो गया M से, E से एजुकेशन, और S से स्किल सेट। ये 3 चीज हमेशा याद रखना है हम लोगों को, MES। हमेशा इस बात को हम आप लोगों के बीच में भी कितनी बार हम बोले हुए हैं, तो इस बात को याद रखना है और इसी चीज में आपको काम करना है। आप देखिए, माइंडसेट जो होता है ना, उसके लिए पूरा मोटिवेशन मोटिवेशन इंडस्ट्री, कितना बड़ा मोटिवेशन इंडस्ट्री है ना। उस पर से ना तो कोई कुछ उतना ज्यादा आगे, उतना ज्यादा आप होंगे सीखने को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। और ये जिंदगी छोटी पड़ जाती है, एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता है। ना तो एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, मीटिंग मीटिंग, सभी चीज। जैसे जैसे हमारा टाइम है, हिसाब से हमारे पास स्किल भी आता है, ठीक है, कि कैसे हम ज्वाइन करानी है, कैसे हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कैसे हम अपने अंदर लीडरशिप स्किल को लेकर के आएंगे। तो ये सभी चीजें आती हैं। तो 3 क्षेत्र में जो है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। 3 क्षेत्र में हमें जो सर है जो मास्टरी करनी होती है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर जो अभी स्लाइड सही जो आप जो है कर ये रहे हैं, शो कर रहे हैं क्या स्लाइड्स? हाँ, अभी स्लाइड हम तो दिखा रहे हैं, स्लाइड नहीं आया। सर फर्स्ट पेज ही शो हो रहा था सर एक्चुअली, कवर पेज। अभी हाँ अभी आ अभी रहा है। अभी हाँ हाँ, नाउ इट्स रिफ्लेक्टिंग। ओके सर, ओके। हाँ, अभी हमने स्टार्ट ही किया है ना, पहले हमने बस पार्ट बता दिया क्या कि यहाँ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें। हाँ तो तो यही चीज अब यहाँ पे आ रहा है कि 3 क्षेत्र में जो है वो मास्टरी होनी चाहिए हमारा। पहला है माइंडसेट, दूसरा है शिक्षा, ठीक है, जानकारी, एजुकेशन, और इसमें सबसे जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसके क्या फायदे हैं, इसकी क्या ताकत है, ठीक है, ये सभी डेटा अपने पास रखना चाहिए, है ना। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लगभग लगभग इसका जो ये है वो लगभग लगभग 200 मिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है ये चीज।
है ना। तो इसको जो है ना और इसका जो फायदा है वो है आपका पैसिव इनकम के लिए, है ना। और अगर आप डीएक्सएन को देखेंगे तो डीएक्सएन आज के डेट में 30 साल पुरानी कंपनी है। और इतना सारा आप वीडियो में भी देखे हैं, वो प्रोफाइल बता रहा है चीख चीख करके कि हाँ डीएक्सएन के पास क्या क्या चीजें हैं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी रूट कितनी गहरी है ना। तो ये सभी डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और ये एक नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास ये सभी चीजें कलेक्ट करने का उसके पास होना चाहिए, क्या कि वो सभी चीज का कलेक्शन अपने पास रखे। कंपनी प्रोफाइल के बारे में उसको जानकारी मिले, उसको उसको उत्पाद की जानकारी मिले, प्रोडक्ट की जानकारी, मार्केटिंग प्लान उसको बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है। तो ये सभी एजुकेशन के पार्ट में आ जाते हैं। कंपनी का जो मूल ट्रेनिंग मॉड्यूल है, बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल, है ना। बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग जो आज हम दिखा रहे हैं आपको, ये भी उसी में का है, आपका बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल का एक हिस्सा। ठीक है। तो ये सभी एजुकेशन के पार्ट में आ जाता है। और तीसरा होता है हमारा स्किल नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसमें स्किल को लेकर के आना, ये भी एक बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है। तो ये 3 क्षेत्र में जो है मास्टरी करना बेहद जरूरी होता है। जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है ना वो सोच से होती है। ठीक है। हमको सेल्फ डिसिप्लिन बनना होता है, सबसे जरूरी पार्ट यही होता है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन। आपको कोई जो है 5 बजे सुबह में नहीं जगाएगा, है ना। आपकी मर्जी है, आप 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, आपकी मर्जी है कि आप दिन भर क्या किए, है ना। लेकिन अगर आप अपने आप को अनुशासित रखते हैं तो फिर जा करके आपकी जिंदगी अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। तो शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत सोच से ही होती है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। यदि किसी को आर्मी की कमान संभालनी होती है, यानी कि लीडरशिप जिसको करना होता है, तो सबसे पहले उसको खुद पे विजय हासिल करनी होगी, है ना। उसको सबसे पहले अपने आप पे विजय हासिल करनी होती है अनुशासन के माध्यम से। और दूसरे बिजनेस की तरह यहाँ भी समय और मेहनत से अपने बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। और बिजनेस माइंडसेट यहाँ पर बेहद बेहद जरूरी है। हमारा सोच इस तरह का होना चाहिए कि ये हमारा बिजनेस है, खुद का बिजनेस है ना, किसी दूसरे का नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं यहाँ आ करके क्या कि हाँ अपलाइन को शायद फायदा है, इसीलिए हमको बहुत ज्यादा हमारे पे मेहनत करता है, और वो अपलाइन का बिजनेस समझ लेते हैं। नहीं, ये सोच नहीं रखनी है अपने पास। अपना बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। ना ये कंपनी का बिजनेस है और ना अपलाइन का बिजनेस है, ये आपका खुद का अपना बिजनेस है। कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, कंपनी अपना ख्याल रख रही है, उस वो उस उसके उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपना बोनस बढ़ाना है, आपको अपना पैसिव इनकम जो है उसको जनरेट करना है। तो उस हिसाब से आपका सोच होना चाहिए। तो माइंडसेट में सबसे शुरुआत कहाँ से होती है? सोच से होती है। ठीक है। तो जो सोच होता है वो खुद का बिजनेस है, इस माइंडसेट के साथ यहाँ उतरना चाहिए। और फिर जाकर के बिजनेस में प्रॉफिट के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। बोनस आपका अगर दिसंबर महीना में जितना आ रहा है उससे बढ़ करके जनवरी में आना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेसमैन ऐसे ही सोचता है। अगर उसका बढ़ के नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके बिजनेस में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, है ना। और कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि उसके बिजनेस में नुकसान हो, है ना। और अगर नुकसान होता है तो उसके क्या क्या करेक्टिव मेजर्स है, क्या क्या उसमें सुधार करने की जरूरत है, वो एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और उस पे वो काम करना शुरू करता है कि भविष्य में फिर इस तरह से हमारे बिजनेस में कोई घाटा ना आए, है ना। तो उसी तरह से अपने आप को भी सोचना होता है। डीएक्सएन का कल्चर और सिस्टम की समझ जो है ना एकदम कूट कूट के भरी होनी चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, कि उसको उसी डीएक्सएन के कल्चर पे और डीएक्सएन के सिस्टम पे चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऑलरेडी ये एक प्रूवन सिस्टम है डीएक्सएन का, एक प्रूवन कल्चर है डीएक्सएन का। उसी को फॉलो करते हुए जो चलता है वो अंततः सफल हो जाता है। तो इस तरह का सोच होना चाहिए। उसके बाद से आता है माइंडसेट में दूसरा चीज आता है, अपने माइंड को सबसे पहले तैयार करना, है ना। सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करना, तैयार करना। एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आता है तो आप उनको सिखाइए, उनके माइंड को तैयार कीजिए, है ना। माइंड को तैयार कीजिए क्या कि वो इस तरह से सोचे, है ना। क्यों ये बिजनेस करना है, वो फैक्टर खोजना है, यानी वाई फैक्टर, है ना। ये बिजनेस जब
क्यों नहीं खोजेगा ना। ठीक है, जब तक उसके अंदर वो ड्रीम नहीं रहेगा तब तक वो चल नहीं सकता है ना। ड्रीम ही एक्चुअल में उसको चलाता है ना। जब ड्रीम बड़ा रहता है और उसके जो सपने होते हैं वो इस तरह से रहता है क्या कि वो उसको बेचैन कर रहा हो, ठीक है, तो उसको समस्याएं फिर नहीं दिखाई देती है ना। अदरवाइज क्या होता है, अगर ड्रीम छोटा होता है तो समस्याएं दिखनी शुरू हो जाती है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है कि वाई फैक्टर जो है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। क्यों बहुत मजबूत होना चाहिए। और जो फैसला आप लेते हैं वो फैसला एकदम से निश्चित फैसला होना चाहिए, है ना। जिस तरह से आप शादी करते हैं तो शादी करने से पहले आप एक फैसला लेते हैं और वही फैसला आपकी शादी को चलाता है, पूरी जिंदगी भर चलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मियाँ बीवी में जो है झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन झगड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी मियाँ बीवी साथ में ही रहता है, पति पत्नी साथ में ही रहते हैं। क्योंकि वहां पे डिसीजन उन्होंने पहले लिया था शादी करने का, और इसी वजह से वो शादी सिर्फ और सिर्फ डिसीजन के बदौलत पूरी जिंदगी चलती है। कुछ एक शादी टूटती है, ठीक है, तलाक होते हैं, वो एक अलग चीज होता है। और वहां पर एक ही चीज होता है कि वो डिसीजन स्ट्रांग नहीं था, है ना। जिसका डिसीजन स्ट्रांग होता है वहां पे अगर पति पत्नी में थोड़ा प्यार कम भी हो जाता है तब भी वो अपने डिसीजन के बदौलत ही वो अपने पूरे जिंदगी जो है वो पति पत्नी साथ में रहते हैं, है ना। तो एक निश्चित फैसला जो होता है इसी तरह से लिया जाता है। यहाँ पर डिएक्शन के साथ जो है आपकी एक तरह से समझिए कि शादी है ना। आप जिस तरह से मैरिज को लेकर के आपने अपना एक डिसीजन बनाया, उसी तरह से आपको चाहिए कि डीएक्शन के साथ ही आप जो है वो एक डिसीजन बनाएं। हो सकता है कि कभी कभी आपको कोई शिकायत हो जाए, है ना, लेकिन उस शिकायत का मतलब ये नहीं कि डीएक्शन को छोड़ दे, है ना। डीएक्शन और आप में पति पत्नी जैसा एक रिलेशन होना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि अपलाइन कुछ बोल दिया, है ना, तो अपलाइन कुछ बोल दिया या अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डीएक्शन छोड़ दिया। भाई अगर ससुर से झगड़ा हो जाए, सास से झगड़ा हो जाए, तो कोई अपनी बीवी को छोड़ता है, अपनी पत्नी को छोड़ता है? बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तो सेम उसी तरह से है, मैनेजमेंट से अगर झगड़ा हो गया, मैनेजमेंट बात नहीं माना, तो फिर डीएक्शन को छोड़ दिया कि मैनेजमेंट हमारा बात ही नहीं सुनता है। तो ये सभी चीजें नहीं करनी है ना। एक निश्चित फैसला बेहद जरूरी होता है, एक एक जो है ना सॉलिड डिसीजन, ठीक है, समय ले लेना है लेकिन एक डिसीजन जो होता है वो सॉलिड डिसीजन होना चाहिए। आपको डीएक्शन कभी नहीं छोड़ने वाला है। डीएक्शन की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। ठीक है, ये 30 साल 31 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि ये आपका बच्चा भी रहेगा और आपके बच्चा का बच्चा भी रहेगा, कोई भी रहेगा तब भी डीएक्शन बना रहेगा। तो फिर आपको बस इसमें टिके रहना है और कुछ भी आपको न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है। एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद से उसी पे अड़े रहना है। नकारात्मक लोगों से बचना बहुत जरूरी है। ये सब माइंडसेट जो है ना तैयार करने के लिए ये सभी पॉइंट्स हैं, है ना। तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। और इसमें सब ये भी बहुत जरूरी है खुद पे विश्वास करना, है ना। यहाँ पर क्या होता है ना कि एक विश्वास की भी कमी आती है। अगर कोई आता है नया डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, तो उसको आप विश्वास दिलाइए, है ना, कि वो मतलब कर सकता है वो काम। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10,000 की नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं, भागते हैं कि कुछ मिल जाए ताकि हमको 10,000 का भी इनकम आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कोई कोई 10 लाख भी कमा रहा है, कोई 20 लाख भी कमा रहा है, 30 लाख भी कमा रहा है। यहाँ तो कोई कितना भी कमा सकता है ना। लेकिन जब आप उसको नया आदमी को बताएंगे क्या कि हाँ आप जो है यहाँ पे 10 लाख कमा लोगे, है ना, तो उसको अपने आप पे ही विश्वास नहीं होगा, है ना। उसको अपने आप पे ही विश्वास नहीं होगा कि इतना नहीं कमा सकता, वो तो 10,000 के लिए पड़ा हुआ था चक्कर में। तो उसको कहाँ से उस अपने आप पे विश्वास होगा, वो नहीं होगा। लेकिन वो धीरे धीरे जो है विश्वास जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है, जब वो कोई काम करता है, कोई अच्छा काम किया, आप उसको उसकी तारीफ कीजिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, है ना, एज अ अपलाइन जो है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। वो एक नया ज्वाइनिंग लेकर के आया, उसको शाबाशी दे दीजिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, वो पहला बोनस पाया, उसको शाबाशी दे दीजिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से करके जो है उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस देते चलिए। आप देखिए ना, किसी बच्चा को देखिए, बच्चा जब जाता है स्कूल में तो वहां पर ही तय हो जाता है कि कौन आगे बैठेगा और कौन पीछे बैठेगा।
है ना। बच्चे के माइंड में उस तरह का कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बच्चा जिसको कि मैडम या फिर जो उस क्लास में पढ़ा रही है वो थोड़ा सा उसको तारीफ कर देती है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन वहीं एक बच्चा को अगर वो थोड़ा सा नॉटी है, शरारती है, और उसको कुछ बोल दिया जाता है, खराब मतलब उसको थोड़ा सा डिमोरलाइज कर दिया जाता है, तो फिर वो उसका कॉन्फिडेंस टूटता है और वो पीछे की तरफ बैठना शुरू हो जाता है, और वहीं से स्टार्ट होता है बैक बेंचर का एक कल्चर, है ना। तो इसीलिए विश्वास शुरुआत से ही जो है डालना, विश्वास की बीज जो है शुरुआत से ही डालना, ये बेहद जरूरी होता है। उनको समझाने की जरूरत होती है कि रिजेक्शन के लिए आप तैयार रहिए, है ना। फेल्योर हर एक के लाइफ में आता है, हर एक का लाइफ में जो है ना कुछ फेल्योर आता है, और उस फेल्योर को एक्सेप्ट करना एक एक वॉरियर का काम होता है, ठीक है। तो ये चीज सिखाना बेहद जरूरी होता है। जिस तरह से एक पेरेंटिंग होता है ना, पेरेंटिंग टिप्स में ये सभी चीजें आते हैं, है ना, कि फेल्योर को भी एक्सेप्ट करने का जो है अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, है ना। तो उसी तरह से वो चीज के लिए तैयार करना चाहिए क्या कि हाँ फेल्योर आ सकता है। शुरुआत में चूंकि अनस्किल्ड है, उसके पास उतना एजुकेशन नहीं है, तो हो सकता है कि वो जब जाएगा 10 लोगों से मिलेगा तो मुश्किल से कोई एक आदमी जो है उसकी बात को मानेगा। कुछ 10 आदमी को प्रोडक्ट दिखाएगा तो उसमें से मुश्किल से एक आदमी जो है उसमें हाँ करेगा, बाकी ना कर देगा, क्योंकि उसके पास अभी स्किल की कमी है, उसके पास एजुकेशन की कमी है। तो ये चीज आएगा, और उसके लिए उसके माइंड को तैयार करना बेहद जरूरी होता है। फिर उसके बाद से जो लर्निंग एटीट्यूड है, वो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा जो है उसका बना रहे, उसके लिए काम करने की जरूरत है। उसको सिखाइए क्या कि हाँ आपको सीखना है, सीखना है, सीखना है, सिर्फ और सिर्फ सीखने के पीछे भागना है। जब आप सीखने के पीछे भागेंगे, उसको लेकर के भूखे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो स्किल आ जाएगा कि धीरे धीरे करके सभी चीजें अपने आप अपने लाइन पे आनी शुरू हो जाएंगी। और शॉक प्रूफ बनना जरूरी है। आपको अज्ञानी लोगों लोगों से, जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं डीएक्सएन के बारे में, डीएक्सएन का डी भी नहीं जानते हैं, वो लोग हो सकता है कि आपको शुरुआत में बहुत सारा उस तरह के नकारात्मक बातें बोले, लेकिन उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डीएक्सएन का कुछ भी नहीं जानता है ना। जो डीएक्सएन के बारे में जान रहा है वो आपका अपलाइन है, जो डीएक्सएन के बारे में जान रहा है वो आपके साथ ऑलरेडी खड़ा है। तो आप उसकी बात को सुने, एक्सपर्ट की बात हमेशा सुननी चाहिए, ना कि अज्ञानी लोगों की बात सुनना चाहिए। फिर अपने माइंड को जो है वो तैयार करने में आता है, अपना ऑफिस तैयार करना है, ठीक है। पहले माइंड को प्रिपेयर करना था, ठीक है। पहला वाला जो ये था स्लाइड, उसमें क्या बताया गया था, माइंड को तैयार करने का ये 6 तरीका बताया गया था, है ना। और माइंड को जब तैयार हो जाता है उसके बाद क्या है, अपने आप को तैयार करना। अब क्या करना है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को अब अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए जो है ना कोई जगह होना चाहिए, जो अभी माई होम माई शॉप आ रहा है, ठीक है। निश्चित रूप से आपको भी फॉलो करना चाहिए इसको, क्योंकि आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जो बेसिक है वो सबके लिए बराबर है। और ये माई होम माई शॉप जो चल रहा है, इसका इसी के लिए चल रहा है। प्रोडक्ट डिस्प्ले आपका होना चाहिए, शोकेस आपका होना चाहिए, कुछ किताब रखने की कोई जगह होनी चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, कोई नोटिस बोर्ड टाइप का कोई चीज अगर हो तो वो भी कर ले, टेबल कुर्सी कुछ लगा दें, ताकि जो है कोई आए बैठे आप उसको प्लान समझा सके, प्रोडक्ट दिखा सके, प्रोडक्ट के बारे में आप बता सके, है ना। तो ये सभी चीजें आपको करनी है। एक छोटा बिजनेसमैन जो है ना आप बनेंगे, और साथ में अपने साथ और लोगों का एक नेटवर्क बना लेंगे छोटा छोटा बिजनेस का, तो वो एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के देता है। तो पहले माइंड को तैयार करना है, जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद उसको खुद को तैयार करना है, ठीक है। और ब्रांडिंग जो है ये बेहद जरूरी होता है। अपने लिए एक छवि बनाइए, एक अपना जो है ना कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, है ना। लोग जो है ना तथ्य जो होता है, लोग तथ्य नहीं अनुभव को याद करते हैं। उन्हें आपने किस तरह से सर्विस दिया, ठीक है, किस तरह से आपका व्यवहार रहा उसके साथ, ठीक है, वो अनुभव जो है ना, वो अनुभव ही उसको याद रहता है। ये याद नहीं रहता है क्या कि वो क्राउन डायमंड है या क्राउन एम्बेसडर है, उससे मतलब नहीं है उसको। उसको मतलब है आपके सर्विसेज से। आपका सर्विस अगर अच्छा है तो फिर जा करके आप याद रखे जाएंगे। और कोई भी जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ये सिखाना बेहद जरूरी है कि अपना कैरेक्टर बिल्ड करो, है ना।
अपने आप को ब्रांड बनाओ, एक ब्रांड बनाने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद से अपने बिजनेस को क्या करना है, लॉन्च कर देना है। अपने बिजनेस को लॉन्च कर देना है। आपका खुद का डीएक्शन का एक बुक रखना चाहिए, डीएक्शन का एक डायरी बनाइए। ठीक है, उस डायरी में अपनी कहानी बनाइए, अपने सपने को लिखिए। अब छोटा हो सपना, बड़ा हो, मतलब हर तरह का सपना लिखिए। एक लॉन्ग टर्म का सपना होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म का सपना होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के सपने में ये होना चाहिए कि हम कैसे 40 से 50 हजार रुपया जो है एक साल के अंदर कमा सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म जो है आपका होना चाहिए कि हम बड़े से बड़ा घर जो है वो हम कितना दिन में हम लेकर के आ सकते हैं, क्राउन एम्बेसडर हम कब बन सकते हैं। तो ये सभी जो है प्लान उसमें लिखना, अपने डीएक्शन बुक में लिखना। थैंक यू नोट जो है, एक ग्रेचुटी जो होता है वो बेहद जरूरी होता है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बेहद जरूरी होता है कि आप थैंक यू नोट में लिखिए जो भी आपके लिए अच्छा कर रहा है। ठीक है, जो भी आपके सीखने में हेल्प कर रहा है उसके बारे में जो है उसको थैंक्स बोलना। ठीक है, अगर कहीं से भी अगर कुछ कुछ खट्टा मीठा जो है याद अगर बन रहा है, तो जो जो आपको एक कड़वा अनुभव भी दे करके जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपसे आप उनसे कुछ सीखे, तो उनके लिए भी आप थैंक यू जरूर बोलिए। है ना, आपने क्या नया सीखिए सीखे उसको भी आप जो है ना डीएक्शन बुक में लिखिए। तो हर एक दिन जो है अपने डीएक्शन बुक को जो है ना वो आप मॉनिटर कीजिए, उसमें लिखिए, नोट कीजिए, डायरी बनाइए। नोटबुक जो डीएक्शन बुक जो लिखा जा रहा है उसमें हर एक दिन का जो है ना पर्सनल पीवी, आपके टीम का पर्सनल पीवी, आपका ग्रुप पीवी, वो सब चीज जो है ना उसमें नोट करते जाइए और वहां से फॉलो अप लीजिए। है ना, तो ये सभी चीजें वहां पर सिखाया जाना चाहिए, अपने बिजनेस को कैसे लॉन्च करना है। जब ये पार्ट हो जा रहा है तो दूसरा पार्ट हम आते हैं अब जानकारी पे, एजुकेशन पे, कि हमें दूसरे पार्ट में एजुकेशन पे फोकस करना है। डीएक्शन के बारे में जानकारी कैसे, कहाँ कहाँ से मिल सकती है, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जो भी नया मेंबर आ रहा है, उसको समझाना बेहद जरूरी है। तो डीएक्शन का जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो डीएक्शन कंपनी का खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, कंपनी का फेसबुक पेज है। ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट है, ई वर्ल्ड है, वहां से आप जो है बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। और इसके अलावा जूम का ट्रेनिंग आपके लिए जो है 12 बजे है, फिर आरबीसी का ट्रेनिंग है, वहां से भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे जो है बुक्स आपको मिलते हैं, डीएक्सन का प्रोफाइल, डीएक्सन का कैटलॉग, डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान, ये सभी बुक्स जो है ना आपको डीएक्सन के सर्विस सेंटर पे या डीएक्सन के ब्रांच पे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से ये सभी बुक्स जो है उसको अपने पास रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। ये सभी बुक्स जो है ना एक एक करके जो है जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कुकू एफएम, मुश्किल से उसका खर्चा जो आता है वो लगभग लगभग 100 रुपया या 150 रुपया का आता है ना। वो कुकू एफएम अपने पास रखिए और उस पे कुछ कुछ जो है ऑडियोज जो आते हैं उसको सुनिए। ठीक है, ये सभी चीजें क्या होगी, आपकी जानकारी को बढ़ाएगी। जितना ज्यादा जानकारी आपके अंदर आएगा उतना ज्यादा आपके ऊपर अपने अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। है ना, अपने अपने ऊपर जो है ना उतना ज्यादा जो है ना ये विश्वास अपने आप पर आएगा। तो ये सभी जो है ना टूल्स, ये सभी टूल्स जो है उसको यूज करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और जो भी नया मेंबर आया उसको जरूर ये चीज बताइए क्या कि ये सभी काम वो करे। है ना, तीसरा पार्ट आता है काम की रणनीति, यानी कि स्किल, स्किल को सेट करना। एक मजबूत और सुरक्षित बिजनेस का निर्माण कैसे किया जाए, ये चीज जो है ना आपका स्किल सेटिंग जो होता है वही करता है। ठीक है, तो बिजनेस को कितने भाग में बांटना है, दो भाग में अपने बिजनेस को बांटना चाहिए। एक तो होता है सिस्टम में बने रहना और एक होता है लगातार उभरना। ठीक है, सफलता के लिए तीन आवश्यक चरणों का पालन करें। है ना, तीन आवश्यक चरण कौन सा है, सबसे जरूरी होता है कि हम लोग एक अच्छा कंज्यूमर बने, दूसरा होता है एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बने, और तीसरा होता है एक अच्छा नेटवर्कर बने। ये जो तीन पार्ट होते हैं ना, ये तीन पार्ट एकदम चरणबद्ध तरीके से है ना, और यही चीज है यूज, ठीक है, फील और शेयर। ठीक है, इसी चीज पे बिजनेस पूरा चल रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। यूज फील शेयर, ठीक है,
यूज यूज शेयर बिल्ड, यही चीज होता है, यूज शेयर बिल्ड, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सभी प्रोडक्ट्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है ना। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है और जो आपका जो प्रोडक्ट आपके घर में चल रहा है उसको आप यूज कीजिए, है ना। और यूज करने के बाद से उसके जो फायदे हैं, उसके जो बेनिफिट हैं, वो बेनिफिट आप दूसरों को बताइए। जब दूसरों को बताएंगे तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग जो है आपकी बात को नहीं सुनेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा होगा जो कि आपसे प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड होगा। और जब वो इंटरेस्टेड होगा तो फिर जाकर के दूसरा स्टेप वही कहलाता है, आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, ठीक है। पहला कंज्यूमर है, आप खुद एक अच्छा यूजर बन गए। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि अपने पास जो है ना कुछ ग्राहक रखिए, कुछ कंज्यूमर रखिए। वही कंज्यूमर, वही फरिश्ते हैं जो कि आपको पर्सनल पीवी ला करके देंगे, है ना। जब आप किसी को स्पिलना के बारे में बताइएगा, वो स्पिलना खरीदेगा, 500 पीवी आपका हो गया, है ना। उसी तरह से कोई कोकोजी ले लेगा। तो कंज्यूमर जब अपने पास रखेंगे तो आपका पर्सनल पीवी इजी हो जाएगा। 3,000 5,000 पर्सनल पीवी जो कंपनी बोलती है उसमें कुछ भी नहीं है ना। आप देखेंगे, अगर एक चाय के ठेले वाले को देखेंगे तो वो भी महीने का जो सेल जो उसका करना होता है, अपने पास कुछ ग्राहक रखता है, कुछ पूंजी रखता है, और उस पूंजी और ग्राहक के बदौलत वो भी कुछ लाख रुपया महीने का सेल कर देता है। आपको कितना बोला जा रहा है? 3,000 5,000 पर्सनल पीवी, 10 से 15,000 का प्रोडक्ट अपने पास रखना है, माई होम माई शॉप के आधार पे। और कुछ कंज्यूमर जो है, 30 कंज्यूमर, 25 कंज्यूमर, इस तरह से अपने पास कंज्यूमर रखना है। और इस तरह से करके आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। आप जब डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा बन जाएंगे, आपके कंज्यूमर में से ही कुछ लोग को जब आप प्लान दिखाएंगे तो उस प्लान के बेसिस पे वो लोग भी आपके जैसा नेटवर्कर बनेगा, आपके जैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके जैसा बनेगा तो आप एक अच्छा नेटवर्कर कहलाएंगे, है ना। तो यही 3 तरीके हैं, यूज शेयर बिल्ड, इसी पे पूरा बिजनेस चल रहा है। और जो बिल्ड वाला कैरेक्टर है ना, ये चीज करना बेहद जरूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं क्या कि 3,000 पर्सनल पीवी हम करते हैं, कई साल से कर रहे हैं। कितना लोग बोलता है कि हम तो 8-8 हजार पीवी कर लेते हैं, लेकिन उनका बोनस नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वो कर तो रहे हैं लेकिन उसका डुप्लीकेशन कहाँ है, उनके नेटवर्क में उसका डुप्लीकेशन ही नहीं है ना। वो अपने जैसा काम करने वाला लोगों को स्पॉन्सर ही नहीं कर रहे हैं, ज्वाइनिंग ही नहीं करा रहे हैं। अगर ज्वाइनिंग देखें, है ना, तो आप लोग खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कितना ज्वाइनिंग आप लोग कराते हैं। तो फिर जाकर के आप लोग 3,000 5,000 पर्सनल पे भी कर ही लेंगे, लेकिन उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से काम करने वाले और लोग आपके टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर काम नहीं चलने वाला है ना। तो ये चीज बेहद जरूरी है, 3 सॉलिड स्टेप, यही स्किल सेटिंग होता है ना। यही स्किल सेट करने के लिए हमेशा सिखाया जा रहा है। माई होम माई शॉप को ये किया जा रहा है, उसको अपने अपने टीम में सिस्टम में डालिए उसको, माई होम माई शॉप को। उसके बाद से 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी। 20,000 पीजीपीवी का मतलब क्या हो गया? स्पॉन्सरिंग आप करना शुरू कर देंगे, है ना। आप कम से कम 3,000 5,000 का माई होम माई शॉप के थ्रू जो है आप प्रोडक्ट को बेच देंगे, है ना। उसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ जो 17,000 पीवी है या फिर 15,000 पीवी है, वो कहाँ से लाएंगे? तो 6% से 21% के बीच में जितना आपका ग्रुप में लोग रहेगा, वो पीवी जो है वो पीजीपीवी में आता है ना। तो इसी वजह से ये चीज आपका स्पॉन्सरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पॉन्सरिंग करना बेहद जरूरी है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इस चीज का जरूर बताना है। तो यही जो 3 स्टेप यहाँ पे बताया गया था, उसी को यहाँ पे इलाबोरेट किया गया है कि एक मजबूत यूजर कैसे बन सकते हैं। एक मजबूत यूजर जो बनने के लिए उसका प्रभावी उपयोग जो है सीखना है, उसका इफेक्टिव यूज कैसे करना है उसको सीखना है। जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग करने का नया नया तरीका सीखना चाहिए, है ना। जैसे टूथपेस्ट है ना। तो टूथपेस्ट कोई सुबह में ब्रश करता है, तो आप अगर अपने कंज्यूमर को अपने यूजर को बोलिए क्या कि हाँ टूथपेस्ट आप सुबह में यूज करते हैं, आप ऐसा करो कि रात में जो है उसी टूथपेस्ट को थोड़ा गुनगुना पानी में रख करके उससे गार्गलिंग करो, है ना। रात में खाना खाने के बाद से सोने के टाइम में अगर तुम ब्रश कर रहे हो तो दोबारा ब्रश कर लो, और नहीं तो
गार्गलिंग कर लो उससे, तो क्या होगा, एक माउथ फ्रेशनर का काम करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, टूथपेस्ट उसका ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा, और उसके हेल्थ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाएगा, है ना, उसको रिजल्ट भी मिलेगा। और साथ में वो टूथपेस्ट जो 1 महीना चल रहा था 15 दिन चलेगा, तो वो दो टूथपेस्ट लेगा। तो ये उपयोग करने के नए नए तरीके जो है सीखना और लोगों को बताना, यही चीज होता है एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का तरीका, है ना। उसके लाभ का अनुभव लें आप, आपके प्रत्येक खरीदारी पर कंपनी प्लान के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता ही रहेगा, और ये हमेशा परमानेंट रहेगा। और उसके थ्रू आपको पैसे मिलते रहेंगे। प्रोडक्ट दूसरों से साझा करें, एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर बने। ठीक है, कुछ लोग खरीद सकते हैं और कुछ लोग नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ इसे दूसरों के साथ जो है शेयर करने में जरूर इंटरेस्टेड होंगे, है ना। तो इस तरह करके आपके पास जो है ना बहुत सारे कंज्यूमर मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना, जब आप लोगों से शेयर करना शुरू करेंगे, है ना। प्रोडक्ट दूसरों से जो है वो शेयर करने का और एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर बनने का क्या तरीका है। तो सबसे पहला है, सीड स्टॉक अपने पास रखिए, अपने घर में एक डिस्प्ले कॉर्नर बनाइए, अपने प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाने से पहले उनकी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से समझ ले, है ना। और कस्टमर प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करें, है ना। ये चार चीजें याद रखने की चाहिए, जरूरत है। माई होम माई शॉप स्टार्ट कर दीजिए, डिस्प्ले कॉर्नर अपने पास रखिए, अपने पास कुछ पूंजी बना करके रखिए, उस पूंजी में से कुछ भी प्रोडक्ट आप जो है उसमें से निकालिए नहीं अपने यूज के लिए। अगर अपने यूज के लिए निकाल रहे हैं तो उस पूंजी को फिर से मेंटेन जरूर कर दीजिए, है ना। और जब आप कहीं पर जा रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास, तो उनकी जरूरतों को सबसे पहले समझ लीजिए, है ना। उनके घर में बच्चे हैं, लेडी हैं, तो उनकी जरूरतों को समझते हुए तब जा करके कुछ प्रोडक्ट उनके पास लेकर के जाइए। ऐसा ना हो क्या कि उनको चाहिए था कुकोजी और आप लेकर के चले गए आरजीजीएल, है ना। तो फिर जा करके वहां जाने के बाद से फिर काम नहीं बनेगा। और कस्टमर प्राइस पर जो है ना प्रोडक्ट को सेल करके रिटेलिंग करना शुरू कीजिए। आप यदि कुछ सेल नहीं करेंगे तो याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में, नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ही बनाती है। और जो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर हैं, इसका मतलब आपका काम है कस्टमर तक वो प्रोडक्ट लेकर के जाना। तभी जाकर के आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे, और जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो आप एक अच्छा नेटवर्कर कहलाएंगे। बहुत सिंपल स्टोरी है, और कुछ भी नहीं है। सिस्टम में बने रहने का तरीका एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर ही कहलाता है। ठीक है, एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है जो कि सिस्टम में बने रह सकता है, अदरवाइज वो सिस्टम से आउट हो जाएगा। उसका पीवी जो है धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपके बिजनेस का जो लाइफ लाइन है वो है आपका क्वालिटी कस्टमर, जो आप कंज्यूमर बनाते हैं वो। और इसके लिए जो है 20 25 30 कंज्यूमर अपने पास जरूर रखें। आपके बिजनेस का आसानी से संचालन का महत्वपूर्ण तरीका है ये। अपने रेगुलर खरीदार पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि सोने के अंडे पर, है ना। इस बात का ख्याल रखें, है ना। हमेशा जो है आरजीजीएल चिपकाने पर फोकस नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा जो है वो कैंसर और बीमार लोगों पे फोकस नहीं करना चाहिए, है ना। जो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट ले रहा है, कुछ लोग पेस्ट ले रहा है, कुछ लोग कोकोजी ले रहा है, स्पिलनर ले रहा है, वो लोग आपका एक रेगुलर कस्टमर हो गया, परमानेंट कस्टमर हो गया। उस पे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए, उस पे ज्यादा आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा होना चाहिए। 2 या 3 महीने में एक प्रभावी यूजर लिस्ट जरूर तैयार करें, और ये 2 से 3 महीना में 20 से 25 लोग जरूर हो जाएंगे आपके पास। और रिजेक्शन जब आएगा तो उससे हार नहीं मानिए। और जीवित रहने का यही एक सिस्टम है, सर्वाइवल के लिए यही सिस्टम है, क्योंकि कैश फ्लो जो होता है ना, यही नहीं होने की वजह से क्या होता है, बिजनेस मर जाता है। जब आप अपने पीवी रिपोर्ट को देखते हैं तो आप तो बहुत सारे लोगों को लेकर के आते हैं, स्पॉन्सरिंग कर देते हैं, उनको सही तरीका नहीं बताते हैं, कस्टमर ढूंढना, सीड स्टॉक रखना, माई होम माई शॉप को देखना। और इसके वजह से क्या होता है, कैश फ्लो उसके बिजनेस में नहीं आ पाता है, और उसके वजह से बिजनेस मरना शुरू हो जाता है। शुरुआत में अपलाइन मोटिवेट करता है तो 5,000 पीवी कर लेता है, ऑफर आ गया 5,000 पीवी कर लिया। दूसरा महीना फिर आया और फिर दूसरे महीने भी अपलाइन मोटिवेट कर दिया, 5,000 पीवी कर लिया।
लेकिन वो प्रोडक्ट अपने घर पे ही अगर रख लेता है, कैश फ्लो लेकर के नहीं आता है, उस प्रोडक्ट को वो सेल करने नहीं निकलता है, फील्ड में नहीं निकलता है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो उसी के जेब से पैसा जाता है, और वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में पैसा निकल रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है उसका पैसा। और इसके वजह से वो कैश फ्लो नहीं रहने की वजह से उसका बिजनेस धीरे धीरे मर जाता है। कितना दिन तक वो 5,000 पीवी का प्रोडक्ट खरीदेगा? और उसका प्रोडक्ट जब घर में रह जाता है, वो प्रोडक्ट जो है पुराना होने लगता है। वो क्या करता है, आपको कुछ प्रोडक्ट अपने मामा के यहाँ दे देता है, कुछ प्रोडक्ट अपने साला को दे देता है, गिफ्ट कर देता है। तो क्या होगा, उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, है ना? वो बिजनेस के माइंडसेट से आया ही नहीं, या फिर आप जो है उसको बिजनेस माइंडसेट सिखाए ही नहीं, है ना? तो इसी वजह से एक डिस्ट्रीब्यूटर तभी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा जब उसके पास कस्टमर होंगे, पूंजी होगी, और वो कस्टमर को प्रोडक्ट देगा और कैश फ्लो लेके आएगा अपने बिजनेस में। तो भी वो बिजनेस में टिका रहेगा। और जब वो टिका रहेगा, तो डीएक्सएन का सिस्टम इस तरह का है कि उसको एक ना एक दिन सफल जरूर बना देगा, है ना? तो इसीलिए हमेशा याद रखना है ये सभी बातें। आप देखें ना, अगर आप देखते हैं तो कहीं पर भी रेंज की कमी नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत सारे रेंज है प्रोडक्ट के, है ना? कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, पूरी दुनिया में व्यापार की ताकत है डीएक्सएन का, इतना बड़ा वन वर्ल्ड वन मार्केट के हिसाब से काम होता है। तो टर्नओवर भी जो है वो लिमिटेड होता, ये अनलिमिटेड होता है। अगर आप देखेंगे, एक खाली चाय का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सिर्फ चाय बेच रहा है, वो 5 लाख रुपया महीना का बेच देता है। ठीक है, सप्लीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 10 लाख महीने का सप्लीमेंट बेच देता है। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर है जो तेल मसाला और ये सब चीज बेचता है, चावल आटा, वो भी 10 लाख जो है वो बेच देता है। एक सिर्फ और सिर्फ कॉफी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 10 लाख रुपए का कॉफी बेच देता है एक महीने में, है ना? अगर आप उसके रेंज को देखें तो उसका रेंज एकमात्र रेंज है, और लोकल ब्रांड है। वो जिस जगह पे अपना दुकान किया हुआ है वहीं पर लोग आकर के उससे प्रोडक्ट ले सकता है ना? और जहाँ पे वो दुकान किया हुआ है उसका उसको रेंट भी देना पड़ता है, बड़ा बड़ा रेंट देना पड़ता है। ठीक है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल लोकल होता है। वो अगर लखनऊ में है तो वो सिर्फ लखनऊ में ही बेच सकता है, कहीं दूसरे जगह नहीं बेच सकता है। फिर भी उसका टर्नओवर देखें तो 5 लाख से 15 लाख का है। और यहाँ पर डीएक्सएन का देखें तो इंटरनेशनल ब्रांड है, कोई फीस आपको नहीं देनी है, वन वर्ल्ड वन मार्केट के बेसिस पे जो है पूरी दुनिया में आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है। ठीक है, तो आपका टर्नओवर क्या होना चाहिए, आप खुद डिसाइड कीजिए, है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि अपना सोचिए कि हम एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर खुद बनिए, और अपनी टीम में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू कीजिए, ये बेहद जरूरी है। ठीक है, और दूसरा चीज होता है उभरने का स्टेज, है ना? नेटवर्क का निर्माण करना। ठीक है, अब तो हो गया क्या कि हाँ, आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब बन गए, तो खाली आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनने से नहीं होगा, है ना? अब आपको अपने जैसा डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना बनाना बेहद जरूरी है, डुप्लीकेट करना जरूरी है ना? तो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि 8,000, 10,000, 15,000 पर्सनल पीवी के प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देते हैं। कस्टमर लाइन जो है उनके पास बहुत अच्छा रहता है ना? लेकिन वो एक अच्छा नेटवर्कर नहीं है, इसी वजह से उनका बोनस नहीं आता है। कहते तो हैं कि हम तो बहुत पर्सनल पीवी करते हैं, लेकिन हमारा बोनस नहीं आ रहा है। बोनस कैसे आएगा? डुप्लीकेशन जरूरी है ना? तो वही चीज होता है डेवलपमेंट स्टेज, इसको बोलते हैं उभरने का स्टेज। तो इसमें नेटवर्क का निर्माण करना अब शुरू होता है, क्योंकि हाँ, आप जैसे काम कर रहे हैं, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो फिर अपने साथ दूसरे को भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू करें, है ना? अपने ग्रुप को जो है मजबूती देना बहुत जरूरी है। ठीक है, डुप्लीकेशन, ठीक है, यही चीज है, ठीक है, जो कि बेहद जरूरी है, जो कि आपके बिजनेस को क्या बोलते हैं, वो फ्रीडम देता है। द की वर्ड दैट क्रिएट्स फ्रीडम इज डुप्लीकेशन। ठीक है, जो फ्रीडम को क्रिएट करता है वो सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन होता है। आप अकेले अकेले कोई काम करेंगे तो आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, डुप्लीकेशन ही है जो कि आपको फ्रीडम देगा। आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो आपका मास्टर कॉपी जो है ना, आप एक मास्टर कॉपी हैं, उसी तरह का जीरोक्स जो है वो निकलना शुरू होना चाहिए, है ना? तो नेटवर्क का निर्माण करना, इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है। लिस्ट बनाएं, आमंत्रित करें, है ना? लिस्ट बनाइए और उनको जो है इनवाइट कीजिए। कहाँ इनवाइट कीजिए?
ठीक है। सबसे पहले आप होम मीटिंग में जाइए, होम मीटिंग कीजिए और वहाँ पे ये इनवाइट कीजिए। ठीक है। लिस्ट बना करके आप वहाँ पर जहाँ जहाँ होम मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे आप इनविटेशन दीजिए कि हमारे सर्विस सेंटर पे, यहाँ पे सर्विस सेंटर है, यहाँ पे वीकली बेसिस पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पर आप आइए। और फिर वीकली बेसिस पे जो मीटिंग हो रही है वहाँ पर आमंत्रित कीजिए बड़े इवेंट के लिए, क्या कि हाँ यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने वाला है, यहाँ पर आइए। है ना। तो इस तरह से आमंत्रण देना बहुत जरूरी होता है, इनविटेशन देना बहुत जरूरी होता है। और फिर जा करके जब आप होम मीटिंग देने जा रहे हैं तो प्लान दिखाना शुरू कीजिए। ठीक है। प्लान, मार्केटिंग प्लान की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। प्लान दिखाने का मतलब होता है कि लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाइए, ठीक है, कि डीएक्सन के पास वो रास्ता है कि वो आपको अमीर बना सकता है, डीएक्सन के पास वो रास्ता है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है ना। और जब आप उनको प्लान दिखा रहे हैं तो साथ में सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखा करके और उसको भूल नहीं जाना है, फॉलो अप लेना भी बेहद जरूरी होता है। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स और हाइलाइट्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो बहुत ही प्रूवन ये मार्केटिंग टूल है ना। ये जो आपको मॉड्यूल जो दिखाया जा रहा है और इसमें जो छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं ये सभी प्रूवन बातें हैं। और ये सभी जो है ना रीढ़ की हड्डी है आपके बिजनेस के लिए। तो एक एक छोटी छोटी बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। तो प्लान दिखाना, फॉलो अप लेना, प्लान दिखाना, फॉलो अप लेना, ये बेहद जरूरी है। अपने बिजनेस पार्टनर को जो है, जितने भी आपके साथ बिजनेस पार्टनर हैं उनको आप जो है एक्टिवेट कीजिए। ठीक है। अपने दम पे बिजनेस को कभी मत लेकर के चलिए। अपने जैसा आदमी बनाइए, अपने जैसा आप जो है लोगों को बनाइए। ठीक है। तो इसके लिए सबको एक्टिवेट करना शुरू करना होगा। ठीक है। तो लिस्टिंग और आमंत्रण में क्या करना है, लोगों की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें आप जानते हैं। किसी के लिए पहले से ही मान्यता बनाने से बचें। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ ये आदमी जो है ना बहुत डिमोटिवेटेड लगता है यार, इसको हम नहीं, लिस्ट में नहीं शामिल करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। किसी को लेकर के प्री जज मत कीजिए क्या कि हाँ वो कैसा आदमी है ना। सबके लिए आप द्वार जो है अपना ओपन रखिए, है ना। लिस्ट को नजदीकी और उसके बाद दूरी के हिसाब से अरेंज कर लीजिए। जो आपके घर के पास है, जो आपके फोन पर बहुत नजदीक है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखिए। और जो दूर है उसको थोड़ा लिस्ट प्रायोरिटी में रखिए, मतलब कि हॉट एंड कोल्ड जो है ना प्रोस्पेक्टिंग उसको बोलते हैं। तो उस तरह से अपनी लिस्ट को सजाइए। अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहिए, है ना। अपने प्रोस्पेक्ट से दूसरों की भी रेफरेंस लीजिए, है ना। जैसे ही आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं, हाँ या ना वहां पे जब हो जाता है तो उससे और दूसरा भी रेफरेंस आप वहां से लेने की कोशिश कीजिए। हमेशा लोगों से मिलने और उनसे बात करने का अवसर तलाश कीजिए। जैसे ही आप किसी किसी के किसी 1 फुट या 2 फुट के नजदीक में आप किसी के क्लोज जाते हैं तो उससे मौका तलाशिए कि किस तरह से हमें बात करनी है। जैसे ही किसी से आपकी नजर से नजर मिल रही है तो वहां पर आप एक हल्का स्माइल दीजिए और उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। और धीरे धीरे जो है उनकी जरूरतों को समझते हुए जो है ना अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कीजिए। तो ये तभी होगा जब आप अवसर की तलाश करेंगे बात करने को लेकर के। यही चीज होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो सफल हो जाती हैं ज्यादा, है ना। जेंट्स जो होते हैं वो कम सफल हो पाते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, है ना। लेकिन महिलाएं बहुत अच्छे से बात कर लेती हैं, इसी वजह से वो ज्यादा सफल हो जाती हैं। तो ये बेहद जरूरी होता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है। ये बहुत की पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। दूसरों से बात करना, दूसरों से रिलेशन बिल्ड करना, ये बेहद जरूरी है एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए। हॉट और वार्म और कोल्ड प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अपना स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, है ना। अपने आप को भावनात्मक और रिजल्ट की दृष्टि से अलग रखिए, है ना। इमोशनल होकर के कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, या रिजल्ट जो है आना और नहीं आना इस पे भी आपका फोकस नहीं होना चाहिए, है ना। आप अपना काम करते रहिए, जो बोला जाता है ना गीता में क्या कि हाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। फल की चिंता किए बगैर जो है आपको कर्म करते रहना है, प्रोसेस को फॉलो करना है ना। इमोशनली जो है उस चीज को लेकर के हाँ या ना में नहीं भाग जाना है ना। अपनी बात को बहुत साधारण तरीके से रखना चाहिए, बहुत प्रिसाइज वे में रखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए और पैशन के साथ बात करना चाहिए, है ना। जोशीले अंदाज में बात करना चाहिए। ठीक है। जुनून आपके अंदर जो है ना वो दिखना चाहिए, है ना। जब आप बात करते हैं किसी से या कभी मीटिंग में भी अगर आप बात कर रहे हैं
है ना। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए क्या कि यहाँ हम पूरा एनर्जी के साथ बात करें, है ना। जोशीले अंदाज में जब आप बात करेंगे तो आपके बात की वजन जो है वो बढ़ जाती है ना। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यह केवल आमंत्रण है, यह सिर्फ इनविटेशन है, इस बात का ख्याल रखना है आपके बिजनेस के लिए, है ना। प्रेजेंटेशन नहीं है, इसे छोटा रखना चाहिए, है ना। प्रेजेंटेशन आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं। जब आप लिस्ट बनाते हैं और इनवाइट करने जाते हैं तो पूरा का पूरा एकदम से प्रेजेंटेशन आपको वहां पर नहीं देना है। इनवाइट करना है वहां पे जहां पे प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो जब इनवाइट करने जाते हैं तो सब डीएक्शन के बारे में बात नहीं कर लेना चाहिए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमारा अचीवमेंट ये रहा, हमारा अचीवमेंट ये रहा। ये सब चीज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है बहुत प्रिसाइज वे में बात करना है, बहुत अच्छे से बात करना है, एनर्जेटिक वे में बात करना है। और उसको बताना है कि हाँ यहाँ पे आपका आना कितना जरूरी है। अगर आप आते हैं तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर फायदे वाली चीज मिलने वाली है। तो इस तरह से बात को रखिए और छोटा रखिए बात को। फिर प्लान दिखाने का जो दूसरा था, उसमें ये चीज है कि उन्हें ये बिजनेस ज्वाइन करने के कारण को याद दिलाना, ठीक है, कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पैसिव इनकम के लिए हमें बिजनेस करना है। हम आज काम कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जबकि हमारा शरीर थकेगा, एक टाइम आएगा जबकि हमारा हाथ पैर जो है वो धीरे धीरे जवाब देना शुरू करेगा, है ना। लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसा करना है कि हम अगर काम नहीं भी कर पाते हैं फिर भी हमारे पास पैसे आए, इनकम आए। तो ये कारण जो है ये सबसे जरूरी है उनको याद दिलाना। उनको याद दिलाना क्या कि हाँ अगर आप जो है जॉब कर रहे हैं तो वहां पर एक इनसिक्योरिटी है ना। अगर आप दुकानदारी कर रहे हैं वहां पर एक इनसिक्योरिटी है, इससे बचना है तो आपको एक रास्ता आपको तलाश करना ही पड़ेगा जो कि आपको पैसिव इनकम ला करके दे, है ना। तो ये बिजनेस ज्वाइन करने का ये कारण हमेशा याद दिलाना है। जो आप प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले ये काम बेहद जरूरी है। यदि यह बिजनेस के लिए है तो केवल बिजनेस प्लान पर ही बात कीजिए, है ना। जब आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस प्लान पे बात होना चाहिए। इनकम और सपने के बारे में बात कीजिए, सही और रियल बात बताइए, इससे जुड़ा अल्टरनेटिव बताइए, ठीक है। जो भी क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, उसके बारे में बताइए, है ना। कि आज के डेट में देखिए, कंपनी है और कस्टमर है। तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है कस्टमर के लिए बनाती है, और कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने में एक डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री काम कर रहा है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, अथाह पैसा है। जितना कंज्यूमर है उतना पैसा, है ना। तो कंज्यूमर हमारे पास कमी नहीं है, जनसंख्या पूरा बढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा मार्केट है ये, और यहाँ पे बहुत पैसा है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का जो ताकत है वो ताकत दिखाइए। तब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको बताइए। ये सब जितना है ना लिखा हुआ है यहाँ पे, एक से लेकर के 10 तक, ये सिलसिलेवार ढंग से प्लान में आना चाहिए, है ना। ये नहीं क्या कि हाँ पहले हम डीएक्शन के बारे में शुरुआत कर दिए, है ना, उसके बाद से फिर जा करके हम कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, नहीं, ये सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले आपको क्या बताना है, कारण याद दिलाना है कि पैसिव इनकम आप कमाने के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद से फिर जा करके बिजनेस प्लान पर ही आपको फोकस करना है, उनके सपने के बारे में बात करना है, सही बात बताना है, और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की ताकत दिखानी है। तब नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में, कि आप सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे काम करते हैं कंपनी और कस्टमर के बीच में। इसी वजह से आपके पास जो है पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में तब डीएक्सएन के बारे में बताइए कि डीएक्सएन का प्रोफाइल ये है। इतना सॉलिड कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां मिलेगी, लेकिन डीएक्सएन का प्रोफाइल ऐसा है, इसकी रूट इतनी गहरी है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत है, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला है। डीएक्सएन, आप एक बार डीएक्सएन में आ गए, आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपके बच्चे के बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तब डीएक्सएन के बारे में इस तरह से आपको बात करनी है। डीएक्सएन का जो मार्केटिंग प्लान है उसके खासियत के बारे में बात करनी है, कि डीएक्सएन का मार्केटिंग प्लान एकदम से ट्रांसपेरेंट प्लान है, ठीक है। वन वर्ल्ड वन मार्केट के सिस्टम पे काम करता है। आप एक जगह काम करते हैं, आप एक जगह से पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप बोनस कमा सकते हैं, हर जगह से आपको पैसा आएगा। ये सभी बातें करनी है आपको। और फिर जाकर के कंपनी का क्या सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में बात करनी है, कि यहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बिजनेस ये खुद का बिजनेस है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका अपलाइन है, आपके साथ
आपका अपना लीडर है, आपके साथ कंपनी का एक सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास एजुकेशन का एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सभी सिलसिलेवार ढंग से ये 10 पॉइंट याद रखिएगा, ये चीज करना भी है आपको, और यही चीज जो है बताना भी है। प्लान आपको इसी तरह से दिखाना है, याद रखिए, प्लान इसी तरह से दिखाया जाता है ना। अपने पार्टनर को सक्रिय करना, ये तीसरा पॉइंट था उसमें का। तो वो अपने पार्टनर को कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में, उन्होंने आपके साथ मिलकर काम करने का जो फैसला किया उसे सही साबित करने का प्रयास कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, है ना। उनको अपना सपोर्ट दिखाइए, उनके साथ बैठ करके, और उनका जो है ना जितना भी उनका क्या बोलते हैं, उसका ज्वाइन होने का जो कारण होता है उसको आप जो है हाईलाइट करिए, है ना। हाईलाइट करिए कि आपको यहाँ हेल्थ फ्रीडम मिल रहा है, आपको वेल्थ फ्रीडम मिल रहा है, हेल्थ फ्रीडम कैसे मिलेगा, वेल्थ फ्रीडम कैसे मिलेगा। ठीक है, उन्हें उन्हें सपने रेखांकित करने में मदद कीजिए, तुरंत का गोल और लॉन्ग टर्म गोल जो है ना सेट करने में उनका हेल्प कीजिए। ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो डाउनलाइन है, आपकी टीम के जो लोग हैं वो सक्रिय होना शुरू करेंगे। ठीक है, एक्शन प्लान बनाने में उनकी मदद कीजिए। ठीक है, अगले 1 से 9 महीने के लिए उनका एक्शन प्लान दिखाइए, बताइए, ये कंपनी भी करती है, एक एक्शन प्लान देती है। अभी आप देखें तो आपका 3,000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजीपीवी का एक एक्शन प्लान दे रही है आपको। इस पे अगर काम कर लेते हैं, स्पॉन्सरिंग करते हैं, और 3,000 और 20,000 पीजीपीवी का, तो उसके बाद से जो है आप एक एक बहुत अच्छा जो है इनकम 9 महीने में पा सकते हैं। यही चीज ज्वाइन हो रहा है, और उसको आप ये एक्शन प्लान बताते हैं 9 महीने में कैसे तुम 40 से 50 हजार रुपया कमा सकते हो, तो उसमें आप उनको जरूर हेल्प कीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप में जो है ना स्टेबिलिटी देने की कोशिश कीजिए। अपने ग्रुप में जो स्टेबिलिटी होती है उसको देने के लिए क्या करना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें हल्का हल्का जो है ना मोल्ड करना है। जैसे कि एक डायरेक्शन में जा रहा है, हल्का सा डायरेक्शन इधर उधर हुआ तो थोड़ा सा उनको हाथ से इशारा से उनको थोड़ा सा डायरेक्शन दे देना है कि भाई ये डायरेक्शन सही नहीं है, चलो आ जाओ, अपने लाइन में आ जाओ, अपने लाइन में आ जाओ। ठीक है, तो इस तरह करके उन्हें तैयार करना है, उन्हें चुनौती देनी है, चैलेंजेस देने हैं उनको कि इस बार जो है अगर 5,000 पीवी जो लोग करेगा उसको इस मीटिंग में बैठने दिया जाएगा। और जब वो 5,000 पीवी करके जब आते हैं और बैठते हैं उस मीटिंग में, तो उनको रिवॉर्ड दीजिए, उनको जो है रिकॉग्नाइज कीजिए। ठीक है, उन्हें अनुशासित रखिए। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये सभी चीजें आता है, और ये सब जो 6 तरीके हैं, ये 6 तरीके करने से आपके ग्रुप में जो है स्टेबिलिटी वो बननी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 6 तरीके हैं, ये 6 तरीके में पहला तरीका है कि उनको सिखाना, वो कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं आप उनको सुझाव दीजिए। ठीक है, उनके कैपेसिटी के हिसाब से 1,000, 3,000 या 5,000 पर्सनल पीवी का कैसे स्टॉक मेंटेन करना है उसका तरीका उनको बताइए। टूल से कनेक्ट होने का तरीका बताइए, वेबसाइट है, स्टॉकिस्ट का पता है, सेमिनार का रूटीन, ये सभी चीज़ें वेबसाइट पे भी मिलती हैं, वो सब कहाँ कहाँ से आ सकता है उसमें उनको हेल्प कीजिए। ठीक है, ये सब सिखाने का तरीका है, और सीखने का भी तरीका है, नो डाउट, है ना। बिजनेस की जो मूल बातें हैं, कैसे खरीदनी है, कैश बिल में क्या क्या देखना चाहिए, है ना, ई वॉलेट कैसे ओपन होता है, बोनस पिन कैसे हम मंगा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ जो है सिखाना जरूरी होता है, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को सिखाना जरूरी होता है। ठीक है, रिएक्शन फाइल और लक्ष्य बनाने में उनकी मदद कीजिए, ऑफिस के सेटअप में उनकी मदद कीजिए, कंज्यूमर लिस्ट बनाने में मदद कीजिए, प्रोस्पेक्ट नेम लिस्ट किस तरह से तैयार करना है उसमें उनकी मदद कीजिए। कैडी करने में क्या है, जो हल्का हल्का जो है उनको पुश करना, उसमें क्या है, उनके पहले सेल पर उनको बधाई देना, फर्स्ट ज्वाइन करने पर उनको बधाई देना, फर्स्ट बोनस मिलने पे बधाई देना। ठीक है, कंपनी के बड़े इवेंट में उनको लेकर के जाना, ग्रुप में दोस्त बनाने में उनकी मदद करना, उनके स्टेटस जब आते हैं उनको तो उनको उस पर बधाई देना, हर एक अचीवमेंट में उनको बधाई देना, ये कैडी करने का तरीका होता है। उन्हें तैयार कैसे करना है, उन्हें रिजेक्शन की बातों के लिए बता करके रखिए कि रिजेक्शन यहाँ पे आता है। ठीक है, जैसे जैसे आप एजुकेटेड होंगे, जैसे जैसे स्किल बढ़ेगा, आपका रिजेक्शन कम होता चला जाएगा, ये चीज़ बताना जरूरी होता है। बिजनेस के में शुरुआती समय सीखने
सीखने का होता है। सही उम्मीद के साथ जो है वो सही उम्मीद सेट करना उनको सिखाइए। शुरुआती इनकम रिटेल से आती है, इस बात को समझाइए। सुरक्षित और लगातार इनकम ज्वाइनिंग करने से आती है, ये चीज बताना बेहद जरूरी है। और खुद आपको भी समझना बेहद जरूरी है। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि ये सभी चीजें जो बताई जा रही हैं सिर्फ नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है कि आप भी इसी तरह से अपने आप को तैयार कीजिए, है ना। सिस्टम में बने रहने का महत्व आप उनको बताइए। एक अच्छा यूजर और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है, क्यों जरूरी है, उसके बारे में बताइए। नेटवर्क का निर्माण समय लेता है, परंतु इसका रिजल्ट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है, ये चीज बताइए। चुनौती देना और पुरस्कृत करना, 1,000 3,000 पर्सनल पीवी करने पर, उनकी पहली बिक्री पर, यूजर लिस्ट बनाने पर, पहला इवेंट में हिस्सा लेने पे, पहले बोनस पे, 5 स्टार रूबी का प्लान अचीव करने पे, सब पे जो है उनको ये सभी चुनौती दीजिए। और जब वो चुनौती पार करते हैं तो उनको पुरस्कृत कीजिए, उनको रिवॉर्ड दीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, है ना। ये सभी चीजें और अनुशासन, है ना। अनुशासन में रखना है आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन और संस्कार, जो 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 डीएक्सएन कल्चर है उसके बारे में उनको सही जानकारी देना। उन्हें उसे पालन करने का तरीका सिखाना, गलती करने पर उनको टोकना, ठीक है, मैनेजमेंट की सहायता लेना। और यदि कोई पार्टनर गलती कर रहा हो तो मैनेजमेंट का खौफ भी दिखाना, ये भी बेहद जरूरी होता है ना। ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो है एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम होता है, ठीक है। लिस्टिंग और इनवाइटिंग, आमंत्रण, स्क्रिप्ट, बीओएम, ये सभी जितने भी हैं ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, ठीक है। 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। वो सभी चीजें जो है ना उनको आप जो है बताइए क्या कि हाँ ये सभी चीजें सीखनी जरूरी है। लिस्टिंग कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है, आमंत्रण स्क्रिप्ट जो होता है, इनविटेशन का जो स्क्रिप्ट होता है पहले लिख करके और उसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, शो द प्लान की ट्रेनिंग, ठीक है। यूजर लिस्ट बनाना, नेम लिस्ट बनाना, ये सभी चीजें ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ये सभी चीजें सीखने की जरूरत है। अगर कोई सिखा रहा है अच्छी बात है, अगर कोई नहीं सिखा रहा है, ठीक है, तो आप कंपनी के पास आइए, कंपनी आपको सिखाएगी कि किस तरह से इस पे काम करना है। तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ फिर वही चीज यहाँ पर है कि डीएक्सएन बिजनेस आपका खुद का अपना बिजनेस है, लेकिन आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं। एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा आपके साथ यहाँ पे रहता है। तो ये आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग था, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। इसको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग बोलते तो जरूर हैं, है ना, लेकिन ये एक बहुत बेसिक ट्रेनिंग है जो कि एक मेंबर जो बहुत पुराना भी हो जा रहा है, अगर वो भी कहीं फंस रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यही मॉड्यूल को लेकर के वो बैठ जाए और उसको आत्मसात करे, उसी के ऊपर काम करना शुरू करे, तो फिर जा करके वो भी फिर से अपने पटरी पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेहद बेहद ज़रूरी एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग था, जिसको कि आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको किस तरह से देखना चाहिए। और सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न के साथ जो है ना आप लोगों को भी दूसरे को बताना है ना। तो उम्मीद करते हैं क्या कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग पे आप लोग काम करेंगे और अच्छा करेंगे। जो भी चीज़ें बताई गई हैं, माई होम माई शॉप, सीड स्टॉक और अच्छा कस्टमर अपने पास रखना, और साथ में डुप्लीकेट करना, है ना। तो 3 पार्ट याद रखना है, माइंडसेट तैयार करना है ना, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा आपका स्किल सेट। ये 3 चीज पे काम करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होने वाला एक ट्रेनिंग होता है। लेकिन यही निचोड़ है, एक एक जो पॉइंट था वो एक निचोड़ था उसमें का, है ना। तो सभी बातों में से कुछ बात भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो बहुत आगे आप चले जाएंगे। तो हमारे तरफ से आज के लिए इतना ही है ना।